हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश का कब एग्ज़ाम का पेपर आएगा, तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं इंग्लिश का 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम पेपर, जो कि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में 100% पूछा जा सकता है। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि टोनी मॉरिसन इज द ऑथर ऑफ, यानी टोनी मॉरिसन जो है वो किसके ऑथर हैं, किसके लेखक हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन में दिया जाएगा द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, बी में दिया जाएगा वंस अपॉन अ टाइम, सी में दिया जाएगा गीलू और डी में दिया जाता है कि द पेस फॉर लिविंग। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है सिविलाइजेशन है चेंज्ड एंड ग्रोन इन, यानी सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता को चेंज करके किसे ग्रोथ किया जा सकता है, कहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो इंडिया में ग्रोथ हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है ओल्ड वोमन अर्थात बूढ़ी औरत, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड इज फॉर्म, यानी ये जो लाइन लिया गया है ये कौन से पार्ट से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा वंस अपॉन अ टाइम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि स्लो थिंकर आर हैंडीकेप्टेड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, यहाँ पे डैश दिया गया है। इसके लिए आपको चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चयन करना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डैश की जगह पे होगा ए लिविंग। उसके बाद में अगला सवाल ये बोला गया है कि डैश हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी खाली स्थान पे क्या होगा, तो सिनेमा होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है द पीपल ऑफ बर्मा, यानी बर्मा के जो लोग थे, सब्टिफाइड एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ अ डैश बर्मा। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक। अगला सवाल है कि डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर, यानी क्या चीज़ ऐसा है इंडिया का कल्चर में जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा विटिलिटी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए कि द सिनेमा अल्सो कॉम्बाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस, यानी साइंस के जैसा ही सिनेमा हमें दिखता है। तो ये जो लाइन लिया गया है ये क्वेश्चन का यहाँ पे 8 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉजिक है। उसके बाद में दिया गया है द स्पीच, यानी भाषण, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई, यानी ये जो भाषण दिया गया था द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं कबीर के द्वारा ही यह भाषण दिया गया था। अगला सवाल है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर इज, तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि द गर्ल इन, यानी गर्ल जो है लड़की जो है वंस अपॉन अ टाइम वाले चैप्टर में ऑफर्स ब्लेड एंड पीसेस ऑफ डैश, यहाँ पे डैश के लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा मीट। अगला सवाल क्वेश्चन 12 में देख लीजिए, बोला गया है कि एरिस इन एक्सेप्टेंस स्पीच से दैट द नोबेल प्राइज इन ऑप्टिमाइज द आइडियल ऑफ, तो यहाँ पे डैश में जो सही वर्ड का चयन किया जाएगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब पीस होगा, यानी होगा शांति। उसके बाद में बोला गया है सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश विच चिट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा सोसाइटी, यानी सामाजिक। अगला सवाल में बोला गया है कि हु टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, क्राउड दैट, यानी क्राउड की
कि ही टू लिटल गर्ल वेयर वाइजर दैन मैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अकोलिया ग्रैंड मदर, ये किसने बोला था? तो अकोलिया जो लड़की थी उसके मदर ने बोला था। अब यहीं पे सवाल पूछा जाता है कि टू लिटल गर्ल्स वेयर विजर मैन दैन जो वाला चैप्टर है, इसमें दो लड़की का नाम क्या क्या है? तो उसमें नाम है मलाशा और दूसरा का नाम है अकोलिया। और इसके बाद में बोला गया है कि द स्प्लेंडर ऑफ द टर्म्स बट दे एक्सप्रेस डैश या फॉर्म। यहाँ पे जो दिया गया खाली स्थान, इसके लिए आप सही ऑप्शन का चयन करेंगे। तो क्वेश्चन 15 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। गॉड मेड द कंट्री, यानी यह जो संसार है, यह जो शहर है, ये खुदा अर्थात ईश्वर भगवान के द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। द पोएट इन ओड टू सोलाइट, यहाँ पे ओड टू सोलिट्यूड जो चैप्टर है उसमें पोएट वांट टू लिव अनसीन एंड, यानी उसमें कवि क्या चीज़ बताना, कैसे रहने के बारे में बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अननोन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब अननोन। अगला सवाल है कि द पॉलीथीन बैग डॉन नॉट गेट, यहाँ पे द पॉलीथीन बैग जो है एक प्रकार का आपका चैप्टर है कक्षा 10वीं का, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है और सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, डिकम्पोज्ड होगा। और इसके बाद में बोला गया है कि यू आस्क हर वन थिंग, आप पूछ सकते हैं एक बार कुछ भी, सी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फॉर्म। तो ये जो लाइन लिया गया है वो किस किताब से, किस चैप्टर से लिया गया है? तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, थिनर देन अ कॉर्सेंट, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल। अगला सवाल में बोला गया है कि द रिच मैन, धनी आदमी, लेफ्ट होम, घर छोड़कर, बिकम बिकॉज ही वांट टू अर्न मोर, वो कैसे अर्न करना चाहता है? तो क्वेश्चन 20 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, गोल्ड, यानी सोना। उसके बाद में बोला गया है द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मराठा लाइंग ऑन देयर। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि सुनने के लिए मराठा लाइंग ऑन लेयर देयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एल्बोज। अगला सवाल बोला गया है कि लांता मिजा हैज बीन रिटन बाय, ये जो लांता मिजा है ये किसके द्वारा लिखा गया था, किसने रीड किया था? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिया सामी थोरम के द्वारा। अगला सवाल ये बोला गया है कि द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉम्स फायर मी ऑल द मोर इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, कोल, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल बोला गया है कि युगवाणी वाज एडिटेड बाय, युगवाणी जो है ये किसके द्वारा एडिटिंग किया गया है? तो क्वेश्चन 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा एडिटिंग किया गया है। अगला सवाल है क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ डैश। तो क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बोट्स। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देख लीजिए। द कुक इन द स्टोरी, द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज। तो सन एंड मून जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसमें कुक कौन है? तो क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 29 में बोला गया है द नरेटर इन लव डिफेल्ड रिलीज दैट वाज नॉट अनाउंस टू बिकेम अ IAS ऑफिसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटेलिजेंट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि इन द बीट द फ्रेंड्स आर रियली ओनली डैश आफ्टर द 10th ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन डी होगा, द न्यू टेस्टमेंट। अगला सवाल है कि द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ। जो ड्राइंग रूम था, चित्रकला का जो रूम था सन एंड मून के लिए, वह किससे भरा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गिफ्ट्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में बोला गया है कि द डाउटर इन टू होरिजॉन्स फील अ हग डैश इनसाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन सी होगा, इम्पोटेंस, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
अगला सवाल बोला गया है मून्स शो वेयर डैश इन कलर। मून कैसा हमें दिखाई देता है कलर के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 में सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, व्हाइट दिखाई देता है। चांद का जो रंग है वो कलर में कैसा दिखाई देता है, तो उजला दिखाई देता है। अगला सवाल है द मदर वेंट्स हर डाउटर टू सीक डैश विद इन हेयर सेल्फ। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 34 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं फॉल्सीमेंट। अगला सवाल 35 को देख लीजिए मेकिंग शो अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेस्लर इज ए एन। यहाँ पे बोला गया है यानी मिस्टर गेस्लर के अनुसार मेकिंग शो जूता जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आर्डेट एंड आर्ट, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द डैश। यहाँ पे क्वेश्चन 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए, लॉयर। अगला जो सवाल हम लोग देखने वाले हैं ये सभी जो सवाल होगा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 37 से 40 तक का। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा सही सेंटेंस का आप सभी को चयन करना होगा। जैसे मिलेगा पैसिव फॉर्म ऑफ कैन बी ब्रेक दिस स्ट्रिक, यानी अपने छड़ी को ब्रेक लगाइए। एक वाक्य दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस के फॉर्म में बदलना होगा। तो क्वेश्चन में 37 को बदलिएगा तो किस प्रकार से होगा, तो ये होगा कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम। अगला सवाल में बोला गया है कि आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज। मैं इस खबर को देखकर सुनकर चौंक गया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन ए होगा, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। यह जो न्यूज़पेपर था मुझे शॉक कर दिया। अगला सवाल है कि पैसिव वॉइस से बदलना है एवरीबडी नोज मी। आप सभी में से कोई मुझे जानते हो। तो क्वेश्चन 39 का सही ऑप्शन सी होगा, आई एम नो टू एवरीवन। मुझे कोई लोग जानते हैं। अगला सवाल में बोला गया है द नीडली शुड बी हेल्प्ड, यानी हमें किसी से सहायता चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 को जब हम लोग ये वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा कि वी शुड हेल्प द नीडली, यानी किसी को हेल्प हमें से चाहिए। उसके बाद ये बोला गया है कि यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है 41 से 44 तक के इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे दिया गया होगा कि ही सेड, उसने कहा, यू आर अ ग्रेटफुल, आप बहुत बड़े ग्रेटफुल हो। तो इसको आपको जब इनडायरेक्ट माइग्रेशन में चेंज कीजिएगा तो ये किस प्रकार से बनाइएगा, तो आप बनाइएगा कि ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वाज अ ग्रेटफुल, कि वह ग्रेटफुल है। अगला सवाल है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि द मैन विल बिकम टुमारो, यानी वह जो आदमी है वो कल आएगा। तो क्वेश्चन 42 को जब आप पैसिव इनडायरेक्ट माइग्रेशन में बदलिएगा तो ये बनता है ही टोल्ड मी डैट, उसने मुझे कहा कि द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।